हरबंसपुरा का ये रेलवे स्टेशन कभी आबाद था। यहाँ से अब ट्रेन तो कभी कभार ही गुजरती है, अलबत्ता पटरियों के बीचों बीच एक मोची सुबह सवेरे ही अपना अड्डा सजा लेता है और लोगों के जूते गांठता है। स्टेशन की रौनकें मांद पड़ने से गुलाम फरीद की जिंदगी का पहिया भी सुस्त रवि का शिकार है। 200-250 रुपये का मैं कारीगर हूँ। मकान किराए का 2000 रुपया किराया देता हूँ और 1500-2000 रुपया बत्ती का बिल आ जाता हूँ। स्टेशन से जरा हटकर गुलाम फरीद का घर भी स्टेशन की तरह वीराने का मंजर पेश करता है। ये फाका मस्त खानदान जिसकी जरूरतें महदूद और आमदन इंतहाई महदूद है। गुलाम फरीद के 7 बच्चे हैं। इस घर के ज्यादातर अफराद रोजा तो रखते हैं, लेकिन गुलाम फरीद में इतनी भी सख्त नहीं कि खजूरें ही खरीद सकें, इसलिए ये खानदान नमक से रोजा अफ्तार। गुलाम फरीद के खानदान ने रमजान तो जैसे तैसे गुजार लिया, लेकिन गुलाम फरीद को अब ये फिक्र लाहक है कि ईद के लिए इनके बच्चे जब नए जूतों और कपड़ों का तकाजा करेंगे तो वो क्या जवाब देंगे। मेरा आदमी जुत्तियां लोगों दियां गांठदा है, फिर ही साडे को जुत्तियां कपड़े कोई नहीं बने भी। हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा का पास पैसे नहीं है, हमारे मेहंदी भी लेनी है, चूड़ियां भी लगानी। जहाँ लोग ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं, वहीं गुलाम फरीद का खानदान जरूरियात जिंदगी की जंग लड़ रहा है। गुलाम फरीद की ज़िंदगी भी ट्रेन जैसी है, जो कभी चलती है और कभी रुक जाती है। देखना यह है कि गुलाम फरीद ज़िंदगी भर जिन लोगों के जूते मरम्मत करते रहे, अब वो ईद उल फितर की खुशियों में इन्हें शामिल करते हैं या नहीं।